सत्यपाल मलिक आईसीयू में हैं और लंबी लंबी पोस्ट लिख रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि वो मौत से पहले झूठ नहीं बोल रहे? सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी के लिए पॉलिटिकल जुवेनाइल शब्द का इस्तेमाल। सत्यपाल मलिक ने कहा कि हम इस आदमी पे कुछ बोलना नहीं चाहते, ये बोलने इस लायक नहीं है, एक ऐसे परिवार से आता है, ये पॉलिटिकल जुवेनाइल है। जब गवर्नर पद पर था तो मुझे 150 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश। ये बात गवर्नर रहा जम्मू कश्मीर का, फिर गोवा का बना, फिर मेघालय का बना, अब इसको ये सब चीजें सूझ रही। मनोरंजन झा ने इस साफ खोल करके कहा, जब बिहार के राज्यपाल थे तो मैं किसी कार्यक्रम में उन्हें गेस्ट बनाने का सोच रहा था, उन्होंने खुलेआम अपने बेटे की कंपनी के लिए ऑफर दिया कि भाई मेरे बेटे को एक ठेका दे दो। नमस्कार, कैसे हैं आप? जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक सीबीआई के शिकंजे में। सीबीआई उनके पूरे मामले की जांच कर रही है और जब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ी तो सत्यपाल मलिक एकाएक अस्पताल में भर्ती हो गए। अस्पताल में जब से सत्यपाल मलिक भर्ती हैं, वो उनके ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, उनकी स्थिति नाजुक है, वो आईसीयू में है। जब कोई आईसीयू में होता है तो फिर लंबी लंबी पोस्ट उसके सोशल मीडिया अकाउंट से, उसके ट्विटर से सामान्य जानकारी नहीं कि वो आईसीयू में है, पूरा पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है। अदालत ये मानती है कि मौत के पहले इंसान झूठ नहीं बोलता। ऐसे कई मामले हैं जिसमें मैंने ट्रायल कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट्स पढ़े हैं जिसमें कोर्ट ये कहता है कि मौत से पहले इंसान झूठ नहीं बोलता। सत्यपाल मलिक आईसीयू में हैं और लंबी लंबी पोस्ट लिख रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि वो मौत से पहले झूठ नहीं बोल रहे, या फिर आईसीयू उनका पूरा नाटक है? वैसे जिस ढंग का उनका शारीरिक ढांचा है, जो उम्र है, बीमारी जिस तरह की उन्होंने बताई है, सामान्य सी बात है। वैसे आईसीयू में कोई भी जा सकता है, स्वास्थ्य का क्या मामला कब किसका कैसे बिगड़ जाए। लेकिन ऐसी कंडीशन में इस स्तर की पॉलिटिक्स जो सत्यपाल मलिक खेल रहे हैं, क्या कोई खाक नेता भी खेलता है? सत्यपाल लगातार अपने ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति जो पॉलिटिक्स खेलता है, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है या अपनी राजनीति करता है, अपना एजेंडा चलाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो क्या अपने ट्वीट्स, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे किए गए पोस्ट के कमेंट्स भी देखता है क्या? क्या 300 किलो के सत्यपाल मलिक अपना वेट वही मान रहे हैं या फिर उस अपने कमेंट्स में लिखे हुए कमेंट से भी उसे माप रहे हैं? सत्यपाल मलिक ने फिर एक ट्वीट किया है और यह साबित करने की कोशिश की है कि वो आईसीयू में है और वो कहीं निकल न ले यहां से, इसलिए जो कुछ भी वो बोल रहे हैं उन्हें सीबीआई से डराया जा रहा है। दरअसल सत्यपाल मलिक 2019 में जब मोदी सरकार ने 370 खत्म किया, तब तक उस सरकार के भजन गा रहे थे, 370 के पक्ष में थे। और उस दौरान वो राहुल गांधी के लिए क्या कह रहे थे जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, 370 का खात्मा हो चुका हुआ था, तब सत्यपाल मलिक क्या कह रहे थे, जरा वहां से शुरू करते हैं, तब समझ में आएगा कि सत्यपाल मलिक के सोशल मीडिया अकाउंट से कौन है जो ये खेल कर रहा है। क्या सत्यपाल शिकार हो गए हैं या शिकार कर रहे हैं? क्या सत्यपाल मलिक गिरफ्तार होंगे या सरकार ये मान रही है कि एक मृत प्राय खिलंदर को से ज्यादा ना खेला जाए, इसे बस यूं ही निपट जाने दिया जाए? सत्यपाल मलिक पर सरकार शिकंजा बहुत पहले कस सकती थी, लेकिन सत्यपाल मलिक जानबूझ करके एक नैरेटिव चला रहे थे। वो चाह रहे थे कि सरकार उनकी कुटाई करे, उनकी थुड़ाई करे, उन्हें अंदर कर दे, ताकि जब
ऐसे वैन में जाएं जिसके अंदर उन्हें घुसाया ना जा सके, उनके लिए बड़ी सी ट्रॉली लाया जा सके, हो सकता है बुलडोजर की व्यवस्था करनी पड़े। तो थोड़ा नाटक हो सत्यपाल मलिक, क्योंकि सत्यपाल मलिक को सामान्य जिप्सी से तो उठाया नहीं जा सकता था। सत्यपाल मलिक जानते थे कि जब उनकी गिरफ्तारी सीबीआई या ईडी के द्वारा होगी तो थोड़ी नौटंकी होगी, फिर उनका पॉलिटिक्स चमकेगा। हम सत्यपाल मलिक के उस बयान को जरा पहले सुनते हैं जो उन्होंने 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए दिया था, जब राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाने था उससे पहले के मलिक के इस बयान को जरा सुनिए, तब आपको लगेगा ये मोटे मलिक एकाएक बदले हैं। राहुल गांधी के लिए मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो एक देश के प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है, लेकिन उसने बहुत जिसको कहिए फिर वो वर्ड में कहीं यूज किया था, वो जो पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह बिहेव किया है, और उसी का नतीजा है कि आज यूएनओ में पाकिस्तान की चिट्ठी में उसके बयान दर्ज हुए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको बोलना उस दिन था जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसका पार्टी का लीडर कश्मीर के सवाल को यूएन से जोड़ के कह रहा था। वो अगर लीडर था तो उसको बिठाता, डांटता और फिर खुद खड़ा होकर कहता कि हमारा कश्मीर पे ये स्टैंड है। आज तक उन्होंने स्टैंड क्लियर नहीं किया, और मैं बता रहा हूं आपको, मुझे नहीं बताना चाहिए ये, कि जिस वक्त देश में चुनाव आएगा उनके विरोधी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ये कह देंगे 370 के हिमायती हैं। लोग जूतों से मारेंगे। राहुल गांधी के लिए मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो, आपने सुना सत्यपाल मलिक ने क्या कहा। सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी के लिए पॉलिटिकल जुवेनाइल शब्द का इस्तेमाल किया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि हम इस आदमी पे कुछ बोलना नहीं चाहते, ये बोलने इस लायक नहीं है, एक ऐसे परिवार से आता है, ये पॉलिटिकल जुवेनाइल है। पॉलिटिकल जुवेनाइल झन्नाटेदार थप्पड़ है। इतना ही नहीं रहे, उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाएगा, देश के किसी भी हिस्से में जाएगा, और इसके बारे में सिर्फ इशारा करके कह दिया जाएगा कि यही वो एक लड़का है जो 370 खत्म किए जाने का विरोध कर रहा है। सत्यपाल मलिक लगातार ये कहते रहे, और ये बात ये उस समय कह रहे हैं जिस समय 370 का खात्मा हुआ था और जम्मू कश्मीर का विघटन नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था। क्योंकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, तो जम्मू कश्मीर जब स्टेट टूटा तो सत्यपाल मलिक को राज्यपाल से उपराज्यपाल नहीं बनाया जा सकता था, उन्हें किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जाना था। 5 साल का उनका कार्यकाल था, उन्हें हटा भी दिया जा सकता था, लेकिन उन्हें वहां से हटा करके गोवा भेजा गया। सत्यपाल मलिक को यही डाइजेस्ट नहीं, वो जम्मू कश्मीर जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल हैं, उन्हें गोवा का राज्यपाल क्यों बना दिया गया। सत्यपाल मलिक वहीं से झल्ला गए। उन्हें बिहार से बिहार राज्यपाल से जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया, और फिर जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होना था तो सत्यपाल मलिक को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। सत्यपाल मलिक को लगा कि मेरा डिमोशन हो रहा है। सत्यपाल मलिक भारत के उपराष्ट्रपति बनने का ख्वाब देखने लगे। जाट पॉलिटिक्स जब चलने लगा तो सत्यपाल मलिक खेल खेलने लगे। वो सत्यपाल मलिक जो कह रहा है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल जुवेनाइल है, इसको लोग जूते से मारेंगे, जरा शब्द गौर कीजिएगा। और फिर यही सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू राहुल गांधी करता है। जरा इस इंटरव्यू को समझिए और तब आपको राहुल गांधी वाला इंटरव्यू, आपको फिर से जरा इसको सत्यपाल मलिक के जहर को सुनिए, तब ये समझिए कि क्या सत्यपाल मलिक इस्तेमाल हो रहा है या अब मौका देखकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी के लिए मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो एक देश के प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है, लेकिन उसने बहुत जिसको कहिए फिर वो वर्ड में कहीं यूज किया था, वो जो पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह बिहेव किया है, और उसी का नतीजा है कि आज यूएनओ में पाकिस्तान की चिट्ठी में उसके बयान दर्ज हुए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको बोलना उस दिन था जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसका पार्टी का लीडर कश्मीर के सवाल को यूएन से जोड़ के कह रहा था। वो अगर लीडर था तो उसको बिठाता, डांटता और फिर खुद खड़ा होकर कहता कि हमारा कश्मीर पे ये स्टैंड है। आज तक उन्होंने स्टैंड क्लियर नहीं किया, और मैं बता रहा हूं आपको, मुझे नहीं बताना चाहिए ये, कि जिस वक्त देश में चुनाव आएगा उनके विरोधी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ये कह देंगे 370 के हिमायती हैं। लोग जूतों से मारेंगे। राहुल गांधी
लोग जूतों से मारेंगे राहुल गांधी को, ये कह रहे हैं सत्यपाल मलिक कि राहुल गांधी को लोग जूतों से मारेंगे जब ये कह दिया जाएगा कि यही राहुल गांधी है जिसने कश्मीर पर इस तरह से बोला, चुप्पी लगाई। पार्लियामेंट में जब उसके पार्टी के लोग बोल रहे थे, वो चुप्पी लगा रहा था। जिस राहुल गांधी के लिए पॉलिटिकल जुवेनाइल शब्द का इस्तेमाल किया सत्यपाल मलिक ने, जिस राहुल गांधी के लिए कहा कि ये लड़का, मतलब राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है। राहुल गांधी के लिए वो कांग्रेस का, जिस समय राहुल, ये सत्यपाल मलिक ये बात कह रहे थे, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राहुल गांधी जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सत्यपाल मलिक ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके पार्टी के लोग जब ये सदन में कह रहे थे कि कश्मीर को लेकर के, पीओके को लेकर के, जब कहा था कि पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और उस पर हमें कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जब अमित शाह ने डांट लगाई थी, उसको याद कर रहे हैं। सवाल ये है, ये सत्यपाल मलिक एकाएक ट्रैक क्यों छोड़ा? जो सत्यपाल मलिक राहुल गांधी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, उस सत्यपाल मलिक का तो कांग्रेस खाल नोच ले, लेकिन कांग्रेस उस सत्यपाल मलिक से आजकल खेल रही है। तो फिर ये गेम क्या है? अब इस चीज को समझिए कि पिछले, जब से गोवा का राज्यपाल सत्यपाल को बनाया गया, उसने उत्पात मचाना शुरू किया, तो सोचा गया कि चलो गोवा से मेघालय भेज देते हैं, थोड़ा बड़ा राज्य है। मेघालय गया, सत्यपाल मलिक ने उजड़ता और करनी शुरू कर दी, और सत्यपाल मलिक ने सरकार को डराना शुरू किया, क्योंकि उस समय किसान, सो कॉल्ड किसान आंदोलन चल रहा था। किसानों में जाटों की संख्या ज्यादा थी हरियाणा में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति प्रभावित करने वाली थी। इसीलिए सत्यपाल मलिक को लगा कि अभी यदि उत्पात ये मचाएगा तो कांग्रेस इसका इस्तेमाल करेगी, और फिर कांग्रेस के लिए ताकत बनकर उभरेगा, और यदि सरकार कांग्रेस की बन गई तो फिर ये राष्ट्रपति बन सकता है। ये सपना सत्यपाल मलिक को दिखा करके इसका इस्तेमाल किया गया। तब समझिए, फिर से वहीं आते हैं कि सत्यपाल मलिक आजकल खुद लिख रहा है कि वो आईसीयू में है, और फिर उसने आज एक ट्वीट किया है, नमस्कार साथियों, कल किया, मैं पिछले लगभग 1 महीने से के करीब से अस्पताल में भर्ती हूं। ठीक उसी समय सत्यपाल एक अस्पताल में भर्ती होता है जिस समय में इसको सीबीआई गिरफ्तार करने वाली थी। कह रहा है कि किडनी में किडनी लिखा गया है कि समस्या से जूझ रहा हूं, परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर मैं आईसीयू में शिफ्ट हो गया, मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। इतनी गंभीर हालत है कि वो आईसीयू में लगातार भर्ती हो रहा है, और इतना लंबा ट्विटर पे पोस्ट कर रहा है, लिख रहा है कि मैं रहूं या ना रहूं, इसीलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। ये सच्चाई जो मैंने अभी वीडियो दिखाया राहुल गांधी के बारे में, जब ये पॉलिटिकल जुवेनाइल कह रहा था, उस समय बताया, जब बताना चाहिए था इसे, जब गवर्नर पद पर था तो मुझे 150 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई। ये बात गवर्नर रहा जम्मू कश्मीर का, फिर गोवा का बना, फिर मेघालय का बना, अब इसको ये सब चीजें सूझ रही है। परंतु मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा, मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सके। जब गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था, मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया, फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उसकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। अब ये देश जान चुका है ये महिला पहलवानों का फ्रॉड क्या था, अब सब कुछ खुल करके आ गया है। ये जीजा साली का गैंग का पूरा सच सामने आ गया है। ये फर्जी किसान आंदोलन भी खुल करके आ गया है। जीजा साली का गेम जो जंतर मंतर पर हुआ वो पूरा देश जान चुका हुआ है। और ये कह रहा है पुलवामा में हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। पुलवामा कांग्रेस का एजेंडा था। ये फर्जी किसानों का मामला हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस का एजेंडा था। ये सो कॉल्ड किसानों का टिकैत गैंग का फर्जी एजेंडा, ये कांग्रेस का शातिराना खेल था। ये सब खुला। इसका मतलब है इस सब में इस मोटे मलिक को 250 किलो के इस गैंडे को शामिल किया गया इसका इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इसे भी बहुत जल्दबाजी थी, चुल मची हुई थी कि यदि कांग्रेस की सरकार हो गई तो ये राष्ट्रपति बन जाएगा, क्योंकि जाट सेंटिमेंट को खेल करके ये अपने आप को ये मानता रहा कि जगदीप धनखड़ से तो ये बड़ा नेता है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति कैसे बन गए? जब से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गए तब से इसकी चुल ज्यादा मची, इसकी बेचैनी ज्यादा हुई। जैसे कई जब दलित जो है वो, जो उनकी चुल तब मची जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना दिया गया।
एक सामान्य व्यक्ति जो चर्चा में नहीं था, तो कई सारे देश के दलित नेता जो है उनकी भी चुल मची। तो इसकी भी चुल इसीलिए मची ज्यादा क्योंकि जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना दिया गया, उनकी काबिलियत, उनकी योग्यता को देखते हुए, तो मोटे मलिक को लगा कि भाई मैं राज्यपाल था, जगदीप धनखड़ को क्यों बनाया गया? भाई जगदीप धनखड़ भी तो राज्यपाल थे, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के राज्यपाल थे वो। अब ये कह रहा है कि उसके बाद मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। लालू यादव भी यही बात कहता था कि चारा घोटाला का खुलासा उसी ने किया, लेकिन 5 मामले का सजायाफ्ता अपराधी हुआ। ये जो शातिराना खेल खेल रहा है सत्यपाल मलिक कि उसने ही उस घोटाले का खुलासा किया, ऐसे ही चारा घोटाले के खुलासे की बात लालू यादव किया करता था, लेकिन 5-5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी बना लालू यादव। और ठीक उसी ढंग से इसकी भी बारी आ रही है और इसे भी लग रहा है कि ये मैं जो खेल कर रहा हूं उससे मैं बच जाऊंगा। पूर्व गवर्नर करके इसने लंबा ट्वीट किया। तो सवाल ये है कि ये बता करके कि ये मैंने ही इस घोटाले, डर लगा जब सत्यपाल मलिक को ये पता चला कि उसके राज्यपाल रहते हुए वो बेईमानी और धूर्तता का खेल खेल रहा था और उसी की वजह से उसको वहां से हटाया गया। अब ये पूरी चीजें खुलकर आ गई कि सत्यपाल मलिक वहां बेईमानी कर रहे थे, तो सत्यपाल को लगा कि हम ही यदि खुद ही बोल देंगे, चोर चोर चिल्लाना शुरू करेंगे। कई बार पॉकेट मार जो है पॉकेट मारने में फंसने लगता है तो वही चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देता है। ठीक यही काम लालू यादव ने किया। जैसे मैंने बताया कि लालू यादव ने ही खुद हमेशा ही बताया कि चारा घोटाला का खुलासा हम नहीं किया, लेकिन जब जांच हुई, उस सरकार के दौरान जांच हुई जिस सरकार को के लिए किंग मेकर खुद को लालू यादव कहा करते थे, वो देवेगौड़ा की सरकार, वो इंद्र कुमार गुजराल की सरकार, उसी समय लालू यादव के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए। उसी ढंग से सत्यपाल मलिक का सच आना था, सत्यपाल मलिक को जेल जाना था, लेकिन चूंकि वो गवर्नर था तो सरकार अपनी छीछालेदर नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए सत्यपाल मलिक की चीजों को ऐसा लग रहा था कि इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन जब इसकी चुल मची राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए और फिर ये उत्पात मचाने लगा, तो सरकार को लगा कि कम से कम इसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए। अब आपको समझ में आएगा कि सत्यपाल मलिक जब खुद फंसना लगा तो कई लोग ये कहने लगे, जब बिहार के गवर्नर थे अनुरंजन झा, जो पत्रकार हैं बिहार से आते हैं, नेशनल मीडिया में कई चैनलों के संपादक रहे, अनुरंजन झा ने ये साफ खोल करके कहा, जब बिहार के राज्यपाल थे तो मैं किसी कार्यक्रम में उन्हें गेस्ट बनाने का सोच रहा था, उन्होंने खुलेआम अपने बेटे की कंपनी के लिए ऑफर दिया कि भाई मेरे बेटे को एक ठेका दे दो। इस तरह का बेईमान और भ्रष्ट व्यक्ति जब चोरी में फंसने लगा, उसने चोर चोर चिल्लाना शुरू किया, फिर चोरों की चंडाल चौकड़ी में शामिल होकर के उत्पात मचाने की कोशिश करने लगा। तब यह समझ में आता है कि सत्यपाल मलिक जब फंसने लगा उसने क्यों इस तरह का खेल खेला। अब ये बीमारी बनाकर का बहाना बनाकर के खेल खेल रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि सत्यपाल मलिक जब अपनी जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, जब वो लगातार आईसीयू में है, ये लंबा लंबा पोस्ट उसके लिए कौन कर रहा है? क्या षड्यंत्र ये है ये साबित किया जाए कि सत्यपाल मलिक मौत से पहले झूठ नहीं बोल रहा है? क्या सत्यपाल मलिक की ये स्क्रिप्ट सत्यपाल मलिक के बदले कोई और लिख रहा है, यह साबित करने के लिए कि अदालत में साबित किया जा सके कि मौत से पहले इसने झूठ नहीं बोला है? ये खतरनाक खेल है। मुझे लगता है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि जब आईसीयू में लेटा हुआ है सत्यपाल मलिक, जब वो बोलने की स्थिति में नहीं है, जब ऐसी बदहाली है, उसके जगह पे स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? देश के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कौन कर रहा है? मोटे मलिक को अब ना आप किसी स्थिति ऐसी हो गई है उसे घसीट करके कहीं आप जेल में नहीं रखा जा सकता। सीबीआई इंक्वायरी भी उसकी पूछताछ होगी, इसकी संभावना कतई नहीं दिख रही है। लेकिन ये खेल खतरनाक है, ये साफ दिख रहा है। ये खेल किस कदर खतरनाक है, ये सोशल मीडिया पर उसके लगातार उसी के कमेंट से आपको समझ में आएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप कोई भी शातिर व्यक्ति जब कुछ लिखता है देश के खिलाफ षड्यंत्र में, इसने जो ये पोस्ट लिखा है उस पोस्ट पे आप जाइए। सत्यपाल मलिक ने जो पोस्ट लिखा है इसके, या फिर जो इसके लिए पोस्ट लिखा गया है, जिस किसी ने भी लिखा है, उसके बाद इसके प्रीवियस कमेंट्स पे जाइए तो आपको दिख जाएगा वो जो उसने राहुल गांधी पे बोला, इसका पूरा वो खेल जो इसने इसके साथ मिलकर के षड्यंत्र किया कि ये क्या खेल कर रहा है। अब इस चीज को समझने की जरा कीजिए, ये कांग्रेस का एजेंट है, राजीव गांधी का दोस्त है, इसका बाप दादा का इतिहास रहा थापर का। ये सुनिए थापर के सामने ये क्या था। अमित शाह वाला बिल्कुल गलत कहा। अमित शाह ने मेरे से आपने कोट किया,
वो मैंने एक तो अमित शाह वाला बिल्कुल गलत कहा। अमित शाह ने मेरे से कुछ नहीं कहा था कि इनकी अकल मार रही है या कुछ। झगड़ा हो गया मेरा, उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो, मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता ये बार बार झूठ बोल रहा है, झूठ दर झूठ बोल रहा है और गलती स्वीकार करा कि अमित शाह वाली हमने बात झूठ बोली, हमने नरेंद्र मोदी वाली बात झूठ बोली। तो फिर क्या है कि कौन इससे ये सब चीजें कहवा रहा है? अभी कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के साथ आईसीयू में है, वह लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये कमेंट्स ये फिर उसी थापर को इंटरव्यू दे रहा है। बार बार इसने लगभग 6 बार इसने थापर को इंटरव्यू दे दिया। इनफैक्ट उस राहुल गांधी को इंटरव्यू दिया जिस राहुल गांधी के लिए इसने कहा कि ये पॉलिटिकल जुवेनाइल है। अब इस तरह के पूरे फ्रेम बना करके फिल्मों की कहानियों से जोड़कर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सत्यपाल मलिक खेल क्या कर रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है कि जब वो आईसीयू में है, ऐसी बदहाली की तस्वीरें जारी कर रहा है, तो उसकी स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है? सरकार को आज न ये ऐसा नहीं कि सत्यपाल मलिक निपट जाए, 72 हुड़ों के पास चला जाए तो इस पूरे मामले को क्लोज कर दिया जाए। आमतौर पे यदि कोई एक्यूज मर जाता है तो उसके पूरे मामले क्लोज्ड हो जाते हैं। सत्यपाल मलिक की जिंदगी रहते रहते इस पूरे मामले की जांच ज्यादा जरूरी है कि इसकी स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर लिख कौन रहा है। क्या इस नैरेटिव को बनाने के लिए कि सत्यपाल मलिक मरते समय सच बोला, जो खुद बार बार स्वीकार करता है कि उसने झूठ बोला, उसके लिए ये शरारतपूर्ण स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण। इस वीडियो विश्लेषण के मायने को समझिए, इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए। जय हिंद।